दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो अपलोड की जाती है वह एनसीईआरटी बेस पे आधारित होती है और जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम अध्ययन करेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। तो वर्णों का उच्चारण स्थान से आशय है कि कौन से वर्ण किन कहाँ से बोले जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए तालव्य वर्णों का जो उच्चारण स्थान है, जैसे तालव्य है, कंठ है, जैसे मूर्धा है, मूर्धन्य या दंतोष्ठ है, यह आपका औष्ठ्य है। अर्थात इन उच्चारण स्थानों से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि उच्चारण स्थान क्या क्या है, उसके बारे में एक डायग्राम के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे। फिर एक टेबल की भांति हम जो है वर्णों का उच्चारण स्थान के बारे में अध्ययन करेंगे। और जो टेबल बनेगी दोस्तों, अगर आप इस टेबल को एक बार प्रैक्टिस करते हो, सिर्फ एक बार आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों कि जो आपका वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो आपके समझ में बिल्कुल आसानी से आ जाएगा और लॉन्ग टाइम तक आपके जो है आपको याद रहेगा। जैसे याद करने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं, बिल्कुल इसको हम समझेंगे कि किस प्रकार से जो है कौन से वर्ण किस उच्चारण स्थान पे आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे एक मानव का डायग्राम है। हमारे अंतर आत्मा में या हमारे मन मस्तिष्क में जब कोई विचार उत्पन्न होता है और जब हम उसको ध्वनि का जामा पहनाते हैं, अर्थात जब हम उस विचार को प्रकट करते हैं, तो हमारे पास जो साधन होता है उसे हम भाषा कहते हैं। कि भाषा के माध्यम से हम विचारों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। अर्थात जो हमारे मन में जो विचार आता है उसको जब हम प्रकट करते हैं तो वह किन किन उच्चारण स्थानों के किन किन माध्यमों से जो है बाहर आता है, उसके बारे में हम पहले अध्ययन करेंगे। कि मान लीजिए हमारे मन मस्तिष्क में कोई विचार उत्पन्न हुआ, विचार आया। विचार जब आता है तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो होता है, इस स्थान को बोलते हैं हम कंठ। इस स्थान को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, कंठ बोला जाता है। जब इस स्थान पे जो है जब हम बोलते हैं कोई वर्ण आता है, कंठ पे आया, कंठ के बाद दोस्तों, कंठ के बाद यहाँ पे कंठ के बाद यहाँ पे हमारी नासिका छिद्र के सामने एक होता है काकल। इस प्रकार से काकल होती है, इसको बोलते हैं हम दोस्तों काकल। फिर ये हमारी जीभ होती है, और इसी के समीप ऊपर को जो ऊपर ये भाग जो है, जो मसूड़ों से ऊपर का भाग होता है, उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं, तालू। उसे हम क्या कहते हैं, तालू। फिर ये आपका जो तालू है, तालू पे ही स्पर्श हुए है, तालू पे ही स्पर्श क्या है, मसूड़े। तालू पे ही स्पर्श क्या है, मसूड़ा, या हम इसे मूर्धा भी कहते हैं। मसूड़ा या हम इसे क्या कहते हैं, मूर्धा भी कहते हैं। और मसूड़ों पे ही क्या स्पर्श हो रखे हैं, हमारे दंत। क्या हो रखे हैं, दंत। मसूड़ों पे ही हमारे क्या स्पर्श हो रखे, दंत। और मसूड़ों के बाद जब दंत, और दंत के बाद हमारे क्या आता है, ओष्ठ। दंत के बाद हमारे क्या आता है, ओष्ठ आते हैं। और अंत में जो विचार आता है वह क्या आता है, ध्वनि के माध्यम से बाहर आ जाता है। ध्वनि के माध्यम से हमारे विचार जो है बाहर आ जाए। अर्थात जब कोई भी बात हम कहते हैं तो सबसे पहले हमारे कंठ से आते हैं, कंठ से स्पर्श होके हमारे फिर दूसरे नंबर पे तालू पे आता है,
तालु के बाद दोस्तों हमारे क्या होते हैं मसूड़े होते हैं। मसूड़ों को ही हम क्या कहते हैं, मूर्धा भी कहते हैं। मसूड़ों के बाद हमारा क्या आते हैं, मसूड़ों पे ही क्या होते हैं, हमारे दंत होते हैं, दांत होते हैं। फिर उसको हम क्या बोलते हैं, दंत बोलते हैं। फिर अंत में ओष्ठ के माध्यम से हमारे विचार बाहर आ जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना है, एक नंबर में हम क्या बोलते हैं, कंठ। सबसे पहले किस में आएंगे, कंठ में आएंगे। दूसरा जो आता है वो होता है तालु। तीसरा आपका होता है मसूड़ा, जिसे हम मूर्धा भी कहते हैं। चौथे नंबर पे आपके आते हैं दंत, और पांचवे पे आते हैं आपके ओष्ठ। तो ये हमारे क्या है, उच्चारण स्थान, अर्थात कौन से वर्ण किस उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं, कौन से वर्ण किस उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं, जो हमारे स्वर है और हमारे जो व्यंजन है वो कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों कंठ के बाद आता है तालु, कंठ के बाद आता है तालु के बाद आपका मूर्धा अर्थात मूर्धन्य के बाद आपके दंत आते हैं, दंत के बाद आपके ओष्ठ आते हैं। ये आपको ये सीक्वेंस में याद करना है, तो सीक्वेंस में ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। सबसे पहला कंठ के बाद हमारी क्या आती है, जो तालु होता है, जहाँ पे जीभ का ऊपरी हिस्सा टच होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तालु के बाद हमारे मसूड़े होते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, मूर्धा भी कहते हैं। फिर मसूड़े पे हमारे क्या है, दंत के बाद हमारे क्या आते हैं, ओष्ठ आते हैं। काकल और कंठ के मध्य होता है स्वर तंत्र। काकल और कंठ के मध्य होता है स्वर तंत्र। इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे कि स्वर तंत्र से कौन सा वर्ण बोला जाता है। तो जो स्वर तंत्र होता है वह कंठ और काकल के मध्य, नासिका छिद्र, जो हमारी नासिका छिद्र के सामने एक लंबी सी छोटी सी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, काकल कहते हैं। और काकल और आपके कंठ के मध्य में दोस्तों क्या होता है, स्वर तंत्र होता है। क्या होता है, स्वर तंत्र। अब आपको ये याद रखना है कि जैसे मान लीजिए हम भारत के हैं, तो भारत के लोगों को क्या बोला जाता है, भारतीय। भारत के लोगों को भारतीय बोला जाता है। इसी प्रकार जैसे कोई व्यक्ति शहर से मतलब गांव में आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, शहरी व्यक्ति। जैसे पहाड़ से कोई व्यक्ति शहर जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, पहाड़ी। इसी प्रकार से दोस्तों जो कंठ है, जो वर्ण कंठ से बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंठय। उन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कंठय बोलते हैं। दूसरा आता है तालु। जो वर्ण तालु से बोले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तालव्य। उसे हम दोस्तों क्या बोलते हैं, तालव्य। फिर हमारा आता है मूर्धा अर्थात जो वर्ण मसूड़ों से बोले जाते हैं, मूर्धा से बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मूर्धन्य नाम देते हैं। उन्हें हम क्या देते हैं, मूर्धन्य नाम देते हैं। फिर जो वर्ण दंत से बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, दंतय। और अंत में आता है आपका ओष्ठ, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ओष्ठय। उन्हें हम क्या कहते हैं, ओष्ठय। अब दोस्तों हम एक टेबल की भांति टेबल बनाएंगे, जिसमें हम वर्णों का उच्चारण स्थान और कौन कौन से वर्ण किन उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं, उसका हम टेबल के माध्यम से बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले लिखिए हम क्रमांक संख्या, फिर लिखेंगे हम वर्ण आपके क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण आपके स्वर और व्यंजन होते हैं। वर्ण आपके स्वर और व्यंजन होते हैं। फिर उच्चारण स्थान का नाम, उच्चारण स्थान का नाम। फिर हम इनको किस नाम से संबोधित करते हैं। तो ये हमारी क्या बनी, पहली टेबल बनी। क्या बनी, टेबल।
तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या लिख देते हैं, स्वर। ए, बड़ी आ, छोटी ई, बड़ी ई, ओ, औ। फिर हम लिखेंगे व्यंजन। व्यंजनों में दोस्तों हमारा आ जाएगा सबसे पहले का वर्ग, फिर हमारा आ जाएगा चा वर्ग, फिर हमारा आएगा टा वर्ग, ता वर्ग, फिर हमारा आ जाएगा पा वर्ग। फिर दोस्तों जो हमारे ये हमारी वर्गीय व्यंजन होते हैं, फिर उसके बाद आते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ, तो अंतस्थ 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। फिर आपके आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी आपके 4 ही होते हैं, जो कि होते हैं आपके शा, शा, सा, हा। फिर आपके जो अयोगवाह स्वर होते हैं, कौन से स्वर, अयोग वाह। तो आपके अयोगवाह जो स्वर होते हैं वो आपके अनुस्वार और विसर्ग। तो सबसे पहले हम कर्म संख्या 1 डालेंगे, टेबल बहुत अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम कर्म संख्या देखेंगे 1। और दोस्तों इसमें कर्म संख्या 1 में हम सबसे पहले जोड़ी लेंगे। किसका जोड़ा लेंगे हम, सबसे पहले दोस्तों हम स्वरों का जोड़ा लेंगे। सबसे पहले हम स्वरों का जोड़ा लेंगे, स्वरों का जोड़ा लिया। फिर हमने स्वरों का पहला जोड़ा स्वरों से लिया। फिर हम क्या करेंगे कि हम अयोगवाह जो वर्ण है, अयोगवाह वर्ण का विसर्ग ले लेंगे। हम क्या ले लेंगे, अयोगवाह वर्ण का विसर्ग। फिर दोस्तों हमने जब अयोगवाह भी ले लिया, स्वर से भी 2 जोड़े ले लिए, फिर हम क्या करेंगे कि का वर्ग ले लेंगे। क्या ले लेंगे, का वर्ग ले लेंगे। का वर्ग, का वर्ग ले लिया। दोस्तों जब कर्म संख्या हमने 1 लिखा तो सबसे पहले जो वर्ण जब हम बोलते हैं तो सबसे पहले कहाँ पे आते हैं, कंठ पे आते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, कंठ आएगा। और कंठ से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंठया। उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंठया। तो कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, अ, आ और विसर्ग और का वर्ग। का वर्ग में आपके सारे आ जाएंगे, क, ख, ग, घ, घ। याद रखना ये हमारा प्रथम क्रमांक या 1 नंबर में पूरी टिप प्रथम रो बनी। दूसरे में दोस्तों आप क्या करेंगे कि दूसरे में हम दूसरा जोड़ा लेंगे स्वरों का। वो हो जाएगा आपका ई। लिख देंगे हम टेबल में ई लिया। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम क्या लेंगे, चा वर्ग ले लेंगे। सीरियस वाई लेंगे दोस्तों। पहले हमने का वर्ग लिया पहले नंबर पे, दूसरे में हम चा वर्ग ले लेंगे। चा वर्ग ले लिया। फिर हमने क्या करना है दोस्तों कि जब हमने प्रथम में हमने क्या लिया, स्वर लिए, फिर अयोगवाह लिया, फिर हमने वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ग लिया। फिर दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि जो अंतस्थ है और ऊष्म है, इन वर्णों को हमने प्रथम कॉलम में नहीं लिया, तो हम इनसे हम क्या करेंगे, एक वर्ण यहाँ से लेंगे, या अंतस्थ वर्ण का एक प्रथम वर्ण, फिर हम ऊष्म वर्ण का भी प्रथम वर्ण लेंगे। अर्थात हम क्या करेंगे कि अंतस्थ वर्ण से भी एक वर्ण लेंगे और ऊष्म वर्ण से भी एक वर्ण लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका या, और आपका आ जाएगा श। अब आपको याद होगा कि कंठ के बाद क्या आता है, आपका तालु आता है। कंठ के बाद दोस्तों क्या आता है, आपका तालु। बहुत अच्छे से समझेंगे तो समझ में आसानी से आ जाएगा तालु। और तालु से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे हम क्या कहते हैं, तालव्य। तालव्य। दूसरी रो भी हमारी कंप्लीट हुई। तीसरा आता है दोस्तों ई लिया। अब उ, जबकि आपको पता है कि जो उ होता है उनका उच्चारण ओष्ठ से होता है, इसलिए हम इसको अभी छोड़ देंगे, क्योंकि दूसरा और तीसरा नंबर तालु के बाद जो आता है वो मसूड़ों का आता है, अर्थात मूर्धा का आता है। और मूर्धा से कौन सा वर्ण बोला जाता है, आपका री।
कौन सा बोला जाता है आपका री। स्वर में क्या आएगा, री आएगा। और फिर हमारा क्या आ जाएगा, टा वर्ग। वर्गीय व्यंजन में हमारा क्या आएगा दोस्तों, टा वर्ग आएगा। ये सीधे द्वारा आ रहा है, ये बिल्कुल क्रम अनुसार आ रहे हैं। पहले चा वर्ग, का वर्ग, फिर चा वर्ग, फिर टा वर्ग आ जाएगा, टा वर्ग। फिर दोस्तों फिर अंतस्थ वर्ण से भी हम एक वर्ण लेंगे और ऊष्म व्यंजन से भी हम एक वर्ण लेंगे। अर्थात यहाँ से भी हम क्या ले लेंगे, रा ले लेंगे और यहाँ से भी क्या लेंगे, शा। तो यहाँ से हमने लिया रा और क्या लिया, शा। तालु कंठ, तालु, तालु के बाद आपका मूर्धा आता है। क्या आता है, मूर्धा। मूर्धा, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है उनको हम क्या नाम देते हैं दोस्तों, मूर्धन्य। क्या नाम देते हैं, मूर्धन्य। अब हम क्या करेंगे, तीसरी रो भी हमारी कंप्लीट हुई। तीसरी रो भी हमारी कंप्लीट हुई। अब दोस्तों स्वरों से हम री तक लिया। फिर अब हम क्या करेंगे, चौथा नंबर आपका आता है ता वर्ग। क्या आता है, ता वर्ग। अब हम स्वरों से नहीं लेंगे दोस्तों। अब हम स्वरों से इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये क्या है, ए का हमें उच्चारण स्थान पता नहीं है, ओ का भी उच्चारण स्थान हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ता वर्ग लेंगे। क्या लेंगे, ता वर्ग। ता वर्ग लिया। फिर हम यहाँ से जो अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन से फिर हम एक ऊष्म से अंतस्थ से लेंगे और एक हम ऊष्म से लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ता वर्ग के बाद ल और स। दोस्तों यार ऐसे भी देखो, या र ला, श श सा। ला लिया, सा लिया। इसे हम कहते हैं दोस्तों मूर्धा। मूर्धा के बाद आता है आपका दंत। मूर्धा के बाद आता मसूड़े किस पे स्पर्श हो रहा है, आपके दंत पे। तो मूर्धा के बाद आता है आपका दंत। और दंत से जिन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है उसे हम क्या कहेंगे, दंतया। उसे हम क्या कहेंगे, दंतया। तो चौथा कॉलम भी आपका कंप्लीट हुआ। अब आता है पांचवा। पांचवें में आपको पता है कि पांचवा आता है अंतिम ओठ। ओठ अर्थात ओष्ठ, और ओष्ठ से आपको पता है जो स्वर हमारे छूट रखे थे वो क्या आ गया आपका, उ ऊ। तो उ इसमें आ जाएगा उ। और फिर इसमें ता वर्ग के बाद कौन सा वर्गीय व्यंजन बच गया है, अब पा वर्ग बच गया है। कौन सा बच गया, पा वर्ग। तो पा वर्ग इसमें ले लेंगे, पा वर्ग बच गया। अब हम अंतस्थ, ऊष्म और अयोगवाह से कोई नहीं लेंगे, कुछ वर्ण नहीं लेंगे। अब हम क्या लेंगे, सिर्फ वर्ग व्यंजन से, वर्गीय व्यंजन और उ। तो ये हमारा ओष्ठ, ये कहाँ से बोले जाते हैं, ओष्ठ। दंत के बाद ओष्ठी आता है। तो ओष्ठ अर्थात ओष्ठया, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, ओष्ठ से। और क्या नाम मिलता है इनको, ओष्ठया। पहले आया कंठ, फिर दोस्तों तालु। तालु के बाद हमारे मसूड़े, मूर्धा। फिर आपके फिर मसूड़े के बाद क्या है, दंत है। और दंत के बाद आपके क्या आते, ओष्ठ आता है। तो दोस्तों ये रहा। अब हम क्या करेंगे, जिन जिन वर्णों को हमने सारणी में लिख लिए हैं उसको हम रफ कर देंगे। तो दोस्तों आ भी आ ही गया है और आपका र तक भी आ गया है। अब आपके वर्गीय व्यंजन सारे आ गए आपके दोस्तों, वर्गीय व्यंजन आपके सारे आ गए। और विसर्ग भी आ गया। और अब बचाए हमारे पास वा और हा और अनुस्वार। क्या बचाए, वा और हा और अनुस्वार। अब हमारे पास बच गए हैं ए। क्या बच गया है, ए और आई। फिर क्या बचा है दोस्तों, याद रखना, ओ और आऊ बचा है। फिर हमारे पास वा बचा है। फिर हमारे पास हा बचा है। फिर हमारे पास क्या बचा है, अंग बचा है, अर्थात अनुस्वार बचा है। ये हमने सारणी में लिख दिए हैं। अब दोस्तों छठवा, 7, 8, 9, 10। तो दोस्तों अब हमें जो ए है,
ए का हमें उच्चारण स्थान पता नहीं है। तो उच्चारण स्थान जब हमें पता नहीं है तो हमें तो ये ज्ञान तो है ही कि ए जो किन वर्णों के योग से बनता है, आ योग ई से, आ योग ई से क्या बनता है, ए। तो आ का जो उच्चारण स्थान है वह क्या है, कंठ। आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। जबकि ई का जो उच्चारण स्थान है वह है आपका तालु, तालु। तो अब हमें पता चल गया है कि आ योग ई से क्या बनता है, ए बनता है। जबकि कंठ, आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान तालु है, अर्थात ए का उच्चारण स्थान क्या हो गया है आपका, कंठ प्लस तालु। और जब कंठ प्लस तालु होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कंठ तालव्य। इसको हम बोलते हैं कंठ तालव्य, इसको हम बोलते हैं कंठ तालव्य। इसी प्रकार से दोस्तों ओ का हमें उच्चारण स्थान पता नहीं है, लेकिन हमें यह तो पता है कि जो ओ है वह किससे बनता है, आ प्लस ऊ से बनता है। आ प्लस ऊ से क्या बनता है, ओ बनता है। आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, जबकि ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है दोस्तों। तो इसका हमें अब क्या है, उच्चारण स्थान का नाम पता चल चुका है, कंठ योग ओष्ठ। अर्थात जो वर्ण कंठ से भी और ओष्ठ से भी बोले जाते हैं उनको हम क्या कहेंगे, कंठोष्ठय, कंठोष्ठय। उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, कंठोष्ठय। अब हमें वा जो बोला जाता है दोस्तों, वो बोला जाता है दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ। और दंत प्लस ओष्ठ तो उसको हम क्या बोलेंगे, दंतोष्ठ, दंतोष्ठय। उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, दंतोष्ठय। अब आता है जो हा को, हा जो होता है वह किससे बोला जाता है, हा का उच्चारण स्थान जो है दोस्तों वह होता है स्वर तंत्र। स्वर तंत्र जो होता है हमारे काकल और कंठ के मध्य क्या होता है, स्वर तंत्र। क्या होता है, स्वर तंत्र। स्वर तंत्र काकल और कंठ के मध्य होता है। और जो वर्ण स्वर तंत्र से बोला जाता है उसको हम क्या कहते हैं, अल्ली जीवा। याद रखना दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्ली जीवा। और अंत में आता आ अथा अनुसार। अनुसार दोस्तों नासिका से बोला जाता है, किससे बोला जाता है, नासिका से। और जो वर्ण नासिका से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नासिक्य। उसे हम क्या बोलते हैं, नासिक्य। कई बार दोस्तों आपने देखा होगा कि हा का उच्चारण स्थान आपको कंठ में मिलता है, लेकिन दोस्तों एनसीईआरटी ने इसका जो उच्चारण स्थान है वह अल्ली जीवा को माना है। कंठ इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो विसर्ग है, विसर्ग जो है वो आपका कंठ से भी बोला जाता है। जैसे आपने लिखा नमः, नमः, नमः में जो विसर्ग लगे हैं वो क्या लगा है, नमः विसर्ग लगा है। तो इसी प्रकार जैसे अगर हम नमः यहाँ पे हा लिखते हैं तो इसका भी उच्चारण जो है एक समान है। जैसे नमः, नमः एक जैसे लग रहा है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ भी माना जाता है। तो आज हमने अध्ययन करा कि जो स्वरों का जो उच्चारण स्थान है वो किस प्रकार। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्वरों का प्रथम जोड़ा लेंगे। सबसे पहले हम स्वरों का प्रथम जोड़ा लेंगे, फिर हम जो है अयोग वहाँ से क्या लेंगे, विसर्ग लेंगे, फिर हम प्रथम वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ग लेंगे। और सबसे पहले कंठ से बोले जाते हैं उसको हम कंठ, और उसका क्या नाम होता है दोस्तों, कंठय। फिर हम स्वरों का दूसरा जोड़ा लेंगे जिसे हम बोलते हैं ई। फिर हम क्या करेंगे, वर्गीय व्यंजन का दूसरा जोड़ा लेंगे, चा वर्ग। फिर हम क्या करेंगे कि जो हमारे अंतस्थ और जो ऊष्म व्यंजन है उनसे हम एक एक वर्ण लेंगे। पहले अंतस्थ से एक वर्ण, फिर ऊष्म से प्रथम वर्ण। और इस जो दूसरा स्थान किसका आता है, तालु का आता है, उसे हम क्या कहेंगे, तालु। और तालु से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तालव्य। तीसरा आता है ऊ को हम छोड़ देंगे क्योंकि ऊ जो है उनका उच्चारण स्थान ओष्ठय है, और ओष्ठय का जो उच्चारण स्थान है वह आपका 5वें नंबर पे आता है, इसलिए हम ऊ को छोड़ देंगे। फिर हम लेंगे री को। री के बाद हमारा जो वर्गीय व्यंजन का जो तीसरा क्रम है उसमें हम टा वर्ग को लेते हैं। फिर हम अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन से एक एक वर्ण लेंगे, र और श को। और ये कहाँ से तीसरा नंबर आता है मूर्धा का, और मूर्धा से जिन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मूर्धन्य। फिर हम लेंगे ता वर्ग,
फिर हम स्वरों से कुछ नहीं लेंगे, फिर हम ता वर्ग लेंगे, फिर हम अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन से एक एक वर्ण लेंगे, ल और सा को, फिर ये जहाँ से बोले जाते दंत से अर्थात दंतय। फिर हम जो स्वर में हमारे जो उ और बड़ी ऊ छूट चुके थे उनको लिखेंगे, और फिर हम पा वर्ग जो हमारा वर्गीय व्यंजन का अंतिम वर्ग था उसको हम लिखेंगे पा वर्ग। फिर औष्ठ से बोले जाते हैं तो उनको औष्ठ्य नाम दिया जाता है। फिर आता है आपका ए आई। ए आई का उच्चारण स्थान ज्ञात करने के लिए हम इसको विभाजित करेंगे, शब्द विच्छेद करेंगे कि किन वर्णों के योग से क्या बनता है, ए बनता है। तो दो अर्थात आ धन ई से ए बनता है। आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ई का उच्चारण स्थान तालु होता है, अर्थात इसका आ जाएगा कंठ प्लस तालु, और क्या हो जाएगा कंठ तालु, कंठ तालव्य हो जाएगा। उसी प्रकार से ओ और औ, ओ का योग आ प्लस ऊ से बनता है, आ कंठ हो गया, ऊ आपके औष्ठ्य हो गया। तो इस प्रकार से कंठ प्लस औष्ठ बराबर क्या हो जाता है कंठोष्ठ्य। फिर जो वा है वह आपका दंत प्लस औष्ठ से बनता है, अर्थात दंत प्लस औष्ठ से इसका उच्चारण होता है। इसका उच्चारण स्थान दंत प्लस औष्ठ है और इसका हम किस नाम से जानते हैं, दंतोष्ठ्य। फिर आपका हा है, हा जो है स्वर तंत्र से बोला जाता है, अर्थात हमारे काकल और कंठ के मध्य में काकल और कंठ के मध्य का जो भाग है उसे हम क्या बोलते हैं, स्वर तंत्र बोलते हैं। और स्वर तंत्र से जो जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे हम क्या कहते हैं, अलिजीवा। फिर आपका अंग अर्थात अनुस्वार जो वर्ण है वह नासिका से बोला जाता है और इसे हम क्या कहते हैं, नासिक्य। इस प्रकार से दोस्तों हमने जो वर्णों का जो उच्चारण स्थान था उससे हमने एक टेबल के माध्यम से बहुत अच्छे से समझा। इसको अगर आप एक बार खुद प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। अब दोस्तों हम एक क्वेश्चन लेंगे जो हमने पिछले कक्षाओं में जो पढ़े, मतलब पिछले वीडियो में जो जिन टॉपिक के बारे में हमने अध्ययन करा उससे हम एक क्वेश्चन लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार लिखे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले लिखेंगे हम छई, पहला शब्द है छई, फिर दूसरा है दोस्तों क्षय, तीसरा है आपका क्षत्रिय, अगला शब्द लेंगे हम कर्म, अगला लेंगे हम कर्म, फिर लेंगे हम अगला कम, और अंत में लेंगे हम क्या। इन शब्दों में शब्दकोश के अनुसार आपको सबसे पहला कौन सा आएगा, पहला शब्द कौन सा आएगा उसको आपको कर्म अनुसार लिखना होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, और डेफिनेटली बनता है ऐसे क्वेश्चन, किस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को हल करते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ 4 या 5 शब्द दिए रहते हैं और पूछा जाता है कि निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार कर्म अनुसार लिखिए। तो जैसे ये क्वेश्चन है, ये शब्द है, इन शब्दों को अगर हमने कर्म अनुसार लिखना है शब्दकोश के अनुसार, सबसे पहले हम इन शब्दों का विच्छेद करेंगे। शब्द विच्छेद क्या होता है, शब्द विच्छेद अर्थात शब्द में से स्वर को और व्यंजनों को अलग अलग करना ही शब्द विच्छेद कहलाता है। तो सबसे पहले आपको इस शब्द का विच्छेद करेंगे। तो इस शब्द का अगर हमने विच्छेद करा तो सबसे पहले अक्षा का योग जो होता है वह आपका कै योग श पे हलंत मारेंगे, फिर आपका जो स्वर है वह बाहर आ जाता है, फिर आपका या पे आपकी बड़ी ई की मात्रा है, या पे क्या है, बड़ी ई की मात्रा है दोस्तों। फिर आपका छ अक्षा का हलंत मारेंगे, श हलंत मारेंगे, आ बाहर आ जाता है। इस पे हलंत मार के जो है स्वर बाहर इसलिए नहीं आता है क्योंकि जो क है वह आपका स्वर विहीन होता है अक्षा में। फिर आता है आपका या पे आपका दोस्तों क्या है,
हलंत मार के आपका स्वर बाहर आ जाता है। फिर आपका क्षत्रिय है दोस्तों। क्षत्रिय में सबसे पहले हम शब्दों को विच्छेद करेंगे। तो क्षत्रिय में अक्षा है क योग श योग आ योग त्र। त्रय भी क्या है, एक संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन को त्रय को विच्छेद करने के लिए हम क्या करेंगे, तय, तय पे हलंत मारेंगे, र तय र, र पे हलंत मारेंगे तो बड़ी ई है, बड़ी ई की मात्रा है। फिर हम क्या करेंगे, या पे हलंत मारा तो आ बाहर आ जाता है। फिर क्रम, क्रम में जो का है, क्रम में जो का है, क्रम में दोस्तों आपको याद रखना है, क्रम में जो का वर्ण है, का वर्ण क्या है आपका, आधा है। याद रखेंगे क्रम पे का वर्ण आधा है। और जो ये क्रम पे जो तिरछी रा, जब हमने आपको रा के नियम बताए थे, तो ये वाली जो रा होती है वो पूरी होती है। तो पूरी होती है तो यही पे उसका क्या होता है, बेनिफिट हमें मिलता है। अगर हमने उस रा के नियम को पढ़े, पूरी रा अर्थात रा पे हलंत मारेंगे तो स्वर बाहर आ जाएगा। ठीक दोस्तों। फिर माँ पे हलंत मारेंगे तो स्वर बाहर आ जाएगा। फिर आता है दोस्तों कर्म। कर्म पे आपका का जो है, का आपकी पूरी का है, पूरी का है दोस्तों। अब ये आपको याद रखना है, जब कर्म शब्द पढ़ते हम तो का फिर र, फिर हम इस शब्द को पढ़ते क र म, फिर लिखेंगे भी इसी प्रकार क फिर रा। ये वाली रा जब शिरोरेखा के ऊपर जो रा होती है वह आदि होती है। कैसी होती है, आदि होती है, अर्थात हलंत लगाएंगे, स्वर है ही नहीं, स्वर नहीं है। फिर आपका आ जाएगा माँ योग। ठीक दोस्तों। फिर आता है आपका कम। कम में आपका दोस्तों का पे हलंत मारेंगे, स्वर बाहर आ जाएगा। फिर माँ पे हलंत मार के स्वर बाहर आ जाएगा। फिर आपका दोस्तों क्या है, आदि का है, अर्थात आदि का पे हलंत मारेंगे। फिर आपको या है, या पे हलंत मारेंगे तो बड़ी आ बाहर आ जाएगी। तो सबसे पहले अगर शब्दकोश के अनुसार पूछा जाए कि निम्न में से शब्दकोश के अनुसार शब्दों को क्रम अनुसार लिखे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किस जो शब्द दिए जाएंगे उन शब्दों को हम विच्छेद करेंगे। विच्छेद का अर्थ है शब्दों को तोड़ेंगे अर्थात वर्णों को अलग अलग करेंगे। जो हमने वर्ण गिनना सिखाया था उसी का ये क्या है, हमें मतलब उसका क्या एक मतलब अभ्यास है, क्या कर सकते हैं, अभ्यास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रथम वर्ण देखेंगे। सभी में प्रथम वर्ण क्या है, सब में क्या है, प्रथम वर्ण क्या है, सब में, सभी में दोस्तों प्रथम वर्ण है का। अर्थात इस माध्यम से हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि पहला वर्ण कौन सा आएगा। फिर हम देखेंगे शा, फिर यहाँ पे आएगा रा, फिर आएगा आ, फिर आएगा या। अर्थात हमें पता है कि रा से पहले आ आता है और शा से पहले जो है रा आता है। तो सबसे पहले जैसे रा आए तो हम इन दोनों में ही देखेंगे हम, क्योंकि इन दोनों में आ और आ है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे भी रा है, यहाँ पे क्या है, माँ, यहाँ पे क्या है, माँ। तो आपको पता है दोस्तों कि सबसे पहले क्या आता है, ये रा आती है पहले, या माँ आता है। तो पहले क्या आता है, माँ। तो इसको हम देंगे दोस्तों 1 नंबर, यानी कि पहला कौन सा आएगा, कम, अर्थात ये पहला आएगा। ये क्या आएगा, म पहले आएगा। फिर दोस्तों जब यहाँ पे आ है तो दूसरे नंबर पे आपका कर्म आ जाएगा। दूसरे नंबर पे दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, कर्म आ जाएगा। ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर हम देखेंगे कि अब शा, फिर आप शा, फिर शा से पहले रा आता है और रा से पहले क्या है, फिर या है। तो आपको पता है कि या और रा, यानी कि या के बाद ही क्या आती है, रा आती है। इसलिए हम जो है या, इसको हम तीसरा स्थान देंगे। क्या को हम क्या देंगे, तीसरा स्थान देंगे। या को हम क्या देंगे, तीसरा स्थान देंगे। और फिर आपको पता है, फिर हम इनमें देखेंगे कि कौन सा वर्ण पहले आएगा। फिर हम ऐसे ऊपर की तरफ हम वर्णों को देखेंगे। फिर आपको पता है कि शा है, फिर रा है। तो आपको पता है कि शा से पहले रा आता है, इसलिए हम चौथा नंबर कर्म को देंगे। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर दोस्तों अब हम इन 3 शब्दों में देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा आएगा। तो यहाँ पे भी का है, समान है, शा समान है, आ समान है। फिर दोस्तों या है, फिर ता है। जबकि आपको पता है कि या से पहले ता आता है, इसलिए हम इसको 5वां नंबर देंगे। तो ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर दोस्तों जो क्षय, इन दोनों में ये 3 वर्ण समान है। चौथा वर्ण भी आपका समान है। जबकि आ पहले आता है, आ क्या आता है, पहले आता है, इसलिए हम इसको 6वां नंबर देंगे।
6वां नंबर देंगे और अंत वाले को हम कितना कौन सा नंबर देंगे 7वां नंबर। तो इस प्रकार से हम शब्दकोश के अनुसार बहुत ही आसान तरीके से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि पहला कौन सा आएगा। आपको कुछ नहीं, सबसे पहले आपको जो वर्ण दिए हैं उन वर्णों को आपको क्या करना है, विच्छेद करना है। विच्छेद करना आपको आना चाहिए, इसलिए हमने कठिन शब्दों को लिया है। तो विच्छेद करने के लिए आपको क्या करना है, शब्दों में से वर्ण को अलग करना और स्वरों को अलग करना। और उसके बाद आपको इस प्रकार से देखना है सीरीज वाइज, जैसे पहले आपको ऐसे का, फिर आपको देखना है कि शा शा शा, फिर आपको भिन्न स्वर भिन्न वर्ण नज़र आए तो आपको ये चेक करना है कि शा से पहले रा आता है या रा से पहले आ आता है, ये ज्ञात करना है। फिर उस अकॉर्डिंग आप उस साइड में जो शब्द दिए उन पे आप नंबर टिक करेंगे। दोस्तों इसके बाद हम अध्ययन करेंगे अगली जो हमारी क्लास होगी, जो वर्ण विचार तो हमारा अब कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो आगे जो है वो भाषा का जो दूसरा अंग है, व्याकरण का जो दूसरा अंग है वह बचा है अब, वह है आपका शब्द। और शब्द में हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले संधि से, और संधि भी हम बहुत आसान से पढ़ेंगे, आसान तरीक़ा से हम संधि को पढ़ेंगे। संधि के बहुत अच्छे जो है मतलब डायग्राम के माध्यम से हम इसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।